जरा सोचिए, कोई फेंकी हुई चीजों से मतलब कचरे से एक अरबों डॉलर का एम्पायर खड़ा कर दे। ये कहानी है एक ऐसे ही लड़के की, एक गरीब आप्रवासी लड़के की, जिसने अपनी शुरुआत की फेंके हुए फलों से। और देखते ही देखते उसने सिर्फ अपना भविष्य नहीं, बल्कि पूरे के पूरे सेंट्रल अमेरिका का भविष्य बदल कर रख दिया। तो ये कहानी है सैम जुमराई की। सोचिए, सिर्फ 14 साल का एक लड़का जिसके पिता की मौत हो चुकी है, वो अपनी मां को पीछे छोड़ता है और अकेला, बिल्कुल अकेला, 7 समंदर पार अमेरिका पहुंच जाता है। ना उसके पास कोई डिग्री थी, ना ही कोई जान पहचान। सैम की कहानी का सार, उसका जो कोर है, वो यही है। जहां दुनिया को सिर्फ बर्बादी दिख रही थी, वहां उसे एक मौका दिखा। चलिए देखते हैं कि कैसे एक लड़के की पारखी नज़र ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी। सैम रूस से आया एक गरीब आप्रवासी था। जब वो अमेरिका पहुंचा तो उसकी जेबें बिल्कुल खाली थी, लेकिन उसके दिल में एक सपना था और उसके पास थी चीजों को बहुत गहराई से देखने समझने की एक कमाल की काबिलियत। देखिए, पिता की मौत के बाद ना परिवार पूरी तरह से गरीबी में डूब गया था, और तभी एक टीनेज लड़के ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि उसे इस गरीबी से बाहर निकलना ही होगा। और अपनी किस्मत को बदलने के लिए उसने अपनी माँ और अपना बचपन दोनों को पीछे छोड़ दिया और अमेरिका के लिए निकल पड़ा। सैम की सबसे बड़ी ताकत उसकी असली पढ़ाई थी, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स। वो अपने आसपास जो भी होता था ना, उस पर बहुत ध्यान देता था। हर बातचीत को गौर से सुनता था और ये समझने की कोशिश करता था कि आखिर एक छोटा-मोटा धंधा भी असल में चलता कैसे है। अब अपने रोज के कामों के बीच सैम को ये एहसास हो गया था कि इन छोटे-मोटे कामों से उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। तो उसने फैसला किया एलाबामा के एक बहुत बिजी पोर्ट, एक बंदरगाह पर जाने का, और यही वो जगह थी जहां उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वहां उसने देखा कि उस वक्त की सबसे बड़ी कंपनी, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, केलों को 3 अलग-अलग ढेरों में बांट रही थी। पहला ढेर था हरे केलों का, जिनकी कीमत सबसे ज्यादा थी। दूसरा ढेर पीले केलों का था, जिन्हें डिस्काउंट पर बेचा जाता था। और फिर एक तीसरा ढेर भी था। ये तीसरा ढेर उन केलों का था जिन पर गहरे धब्बे पड़ चुके थे। हाँ, वो खाने के लिए तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उन्हें दूर तक नहीं ले जाया जा सकता था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हर शिपमेंट का लगभग 15% स्टॉक, मतलब हजारों हजारों केले, बस यूं ही फेंक दिए जाते थे। जहां हर कोई उन केलों को बस कचरा समझ रहा था, वहीं सैम ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या यह सच में कचरा है, या ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जिसे कोई और देख ही नहीं पा रहा। सालों तक छोटे-मोटे काम करके उसने जो $50 बचाए थे, जो आज के हिसाब से करीब $1534 होते हैं, वो सारे के सारे पैसे उसने उन ठुकराए हुए पके केलों को खरीदने में लगा दिए, जिन्हें कोई भी नहीं चाहता था। मतलब उसने अपनी सारी मेहनत की कमाई दांव पर लगा दी थी। अच्छा, अब सैम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उसे इन तेजी से पक रहे केलों को सड़ने से पहले बेचना था। ये समय के खिलाफ एक दौड़ थी जिसमें उसकी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगी हुई थी। और असली प्रॉब्लम थी ट्रेन। ट्रेन सैम की उम्मीद से बहुत बहुत ज्यादा धीरे चल रही थी। वो घंटों तक एक ही जगह पर खड़ी रहती थी और सैम अपनी आंखों के सामने अपने खरीदे हुए केलों को और ज्यादा पकते हुए, मतलब सड़ते हुए देख रहा था। सैम को यह साफ साफ समझ आ गया था कि अगर वो अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार करता रहा तो वो इस स्टॉक को बेच ही नहीं पाएगा। उसे कुछ अलग सोचना था, कुछ हटके करना था, वरना वो सब कुछ खो देता। और उसी हताशा के पल में सैम ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो ट्रेन से उतरा और उसने आगे आने वाले स्टेशनों पर मौजूद व्यापारियों को टेलीग्राफ से एक मैसेज भेजा। मैसेज ये था, केलों की एक बहुत सस्ती खेप आपके स्टेशन की तरफ आ रही है। और कमाल देखिए, ये आइडिया काम कर गया, मतलब जबरदस्त काम किया। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचती, सैम देखता कि प्लेटफॉर्म पर खरीदारों की भीड़ पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। एक स्टेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वो अपना सारा माल बेचता गया, और जब तक वो आखिरी स्टॉप पर पहुंचा, एक भी केला नहीं बचा था और उसकी जेब में थे पूरे $50 का प्रॉफिट। उसका बिजनेस मॉडल वो भी पहली ही बार में हिट हो गया था। एक बार जब फॉर्मूला हाथ लग गया ना, तो फिर सैम रुका नहीं। उसने यही प्रोसेस बार बार दोहराया। हर बार पहले से ज्यादा स्टॉक और ज्यादा मुनाफा। लेकिन जब एक छोटी सी झील में कोई बड़ी मछली बनने लगता है, तो समुद्र के सबसे बड़े शिकारी का ध्यान उस पर पड़ना तो तय ही है। सैम की ये तेजी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी की आंखों में चुभने लगी थी।
सोचिए, जिस कंपनी के फेंके हुए माल से सैम ने अपना छोटा सा बिजनेस खड़ा किया था, अब वही कंपनी उसे अपने लिए एक बढ़ता हुआ खतरा मानने लगी थी। और फिर यूनाइटेड फ्रूट ने जवाबी हमला किया। उन्होंने सैम को बाजार से बाहर करने के लिए हर तरकीब अपनाई। जानबूझकर उसकी शिपमेंट में देरी करना, उसके ऑर्डर का सिर्फ आधा माल देना और बाजार में सस्ते केले उतारकर उसके प्रॉफिट को खत्म कर देना। उसे डॉक पर बिल्कुल अकेला कर दिया गया था। सैम को एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी, इस खेल में अगर टिके रहना है तो सिर्फ एक खिलाड़ी बने रहना काफी नहीं होगा, उसे खेल का मैदान ही खरीदना होगा। और इसका मतलब था पूरी की पूरी सप्लाई चेन पर अपना कंट्रोल करना। तो एक इन्वेस्टर की मदद से सैम ने कुयामेल फ्रूट कंपनी बनाई और अमेरिकी बंदरगाहों के आराम को छोड़कर वो सीधे मध्य अमेरिका के जंगलों में रहने चला गया। वो वहां मजदूरों के साथ खेतों में काम करता था और केले के बिजनेस के हर छोटे बड़े पहलू को सीख रहा था। लेकिन सैम यहीं रुकने वाला नहीं था। वो और ज्यादा जमीन खरीदना चाहता था, लेकिन वो पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ था और यहीं से उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेला। यूनाइटेड फ्रूट से आगे निकलने की इस होड़ में सैम और जमीन चाहता था, पर उसका पार्टनर और कर्ज लेने के बिल्कुल खिलाफ था। तब सैम ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अंडरवर्ल्ड से भारी ब्याज पर कर्ज उठाया, अपने ही पार्टनर को खरीदकर कंपनी से बाहर किया और 90% हिस्सेदारी अपने नाम कर ली। अब वो अकेला मालिक था, जिसके सिर पर भारी कर्ज था और सामने थी एक अनिश्चित लड़ाई। उसने अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और यहां से ये खेल सिर्फ व्यापार का नहीं रहा, ये सरकारों, राजनीति और सत्ता का खेल बनने वाला था। केले बेचने से शुरू हुआ ये सफर अब सरकारों को हिलाने वाला था। लेकिन ये कहानी अगले विश्लेषण के लिए है।